गाइस चलिए मैं आप लोगों को आज बताते हैं आपका CC6 यानी कि बीबी एमक्यू यूजी सेमेस्टर 2 का तो आपको CC6 का आपको आंसर की देने वाला है। ठीक है, इनकी CC6 का आपका ये आपका पेपर 1 है। ठीक है, इनकी पेपर 1 आपका फर्स्ट शिफ्ट वाला जो आपका मतलब आंसर की आप लोग को देने वाले हैं। तो देखिए बहुत जो तो प्रश्न जो पूछा गया बहुत मतलब कि आसान पूछा गया। मैं जितना बताया था मतलब उन्हीं सबसे मतलब जो प्रश्न को पूछा गया और कहाँ से ये प्रश्न सारा पूछा गया मुझे उस वेबसाइट के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा बाद में। तो देखिए जो मैं पहले जो प्रश्न दिया गया प्रश्न आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा का तात्पर्य और मूल्यों और दृष्टिकोण के एक सलाह मतलब एक समूह से है। तो ये जो पहला प्रश्न आपका पहला का आपका ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। ठीक है, इंप्रूव द वर्ल्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि दुनिया को सुधारो। दोस्तों आपका जो परीक्षा है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग की तो मतलब अच्छी बात है। अब देखिए दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया यहाँ पे दूसरा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पे देखिए कि 21वीं सदी की शिक्षा सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं बल्कि इससे जो है इसमें शामिल भी है। क्या शामिल है? तो जो दूसरा का ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ एबो हो जाएगा। ठीक है, आपका यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति जागरूकता समस्या का समाधान और उत्पादकता यानी कि इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मतलब कि 3 देखेंगे तीसरा का कि 21वीं सदी के जो यहाँ पे देखिए 21वीं सदी के ठीक है आप मतलब 4C लिख दिए गए। 4C का मतलब कौन सा कौशल है? ठीक है, 4C का मतलब कौशल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो मतलब कि तीसरा ऑप्शन नंबर बी से होगा। ठीक है, ऑप्शन मतलब कि बी से होगा इनके संचार सहयोग महत्वपूर्ण और सोच रचनात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा यहाँ पे प्रश्न देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे OECD ठीक है यानी कि OECD के अनुसार जो है वो एक छात्र के पास वैश्विक क्षमता है यदि वह चौथा का ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा तो आपको ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक है, डी से हो जाएगा यानी कि आपका ए और बी आपका दोनों सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है यानी कि वैश्विक स्थानीय संस्कृति महत्व की समस्याओं और स्थितियों को विश्लेषण करने में क्या करता है सक्षम है और धारा प्रभाव में से एक जो अधिक भाषा बोलने में यह क्या करता है सक्षम है। यानी कि ए और बी आपका बिल्कुल यानी कि ए और सी आपका सही होगा। ठीक है, दुनिया के जो विभिन्न दृष्टिकोण को समझने और उनकी जो सराहना को कम करने में सक्षम है। यानी कि तो आपका चौथा का ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा डी से हो जाएगा। ठीक है, चौथा का डी। ठीक है, पांचवा प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल्स क्या है तो यानी कि पांचवा का ऑप्शन नंबर आपका इसका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। पांचवा का भी डी हो जाएगा। ठीक है, पांचवा का ऑप्शन ये रहा, पांचवा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि बी और सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छठा प्रश्न की वैश्विक नागरिकता शिक्षा के रूप में जो है वो समझा जा सकता है। तो क्या समझा जा सकता है? तो छठा का आपका जो ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन इसका भी मतलब कि डी से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सभी हो जाएगा। ठीक है, छठा का भी डी हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न देखिए सातवां का जो हो जाएगा यानी कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा आज क्यों प्रासंगिक है। तो इसका जो जगह यानी कि सातवां का ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह जो समकालीन चुनौतियों के आलोक में क्या करता है वैश्विक नागरिकता की जो है आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सातवां का। अब अगर हम आठवां प्रश्न देखिए तो आठवां प्रश्न यहाँ पे देखिए कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा मॉडल के बारे में क्या सही है। तो इसमें आठवां का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है वो इस मॉडल का जो पालन है वो सभी देशों को करना चाहिए। ठीक है, ऑल कंट्री शुड फॉलो द मॉडल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आठवां का जो ए हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। अब देखिए नौवां प्रश्न अगर हम देखेंगे तो नौवां प्रश्न ये दिया गया कि क्या वैश्विक नागरिकता सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका नौवां का हो जाएगा एस। जी हाँ, ठीक है, यानी कि यहाँ जो है वैश्विक नागरिकता सतत विकास लक्ष्यों से क्या है संबंधित है। ठीक है, नौवां का आपका ए हो जाएगा। अगर वहीं 10वां प्रश्न की बात करें तो 10वां प्रश्न देखिए क्या वैश्विक नागरिकता शिक्षा विशेष रूप से जो है तृतीय शिक्षा से संबंधित है। तो 10वां का ऑप्शन नंबर आपका जो सी से हो जाएगा यानी कि नहीं, यह जो है वो विशेष रूप से शिक्षा के माध्यमिक स्तर से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इसका सी हो जाएगा 10वां का। क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे हैं। 11 का यानी कि कौन सी शिक्षा जो है एक वैश्विक मुद्दे की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। ठीक है, डी यानी कि दोस्तों इसके संकल्पों के लिए जो है सभी व्यक्तियों को योगदान देने की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वही अगर हम 12वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो ए ग्लोबल सिटीजनशिप इज यानी कि वैश्विक नागरिक क्या है। ठीक है, वैश्विक नागरिक क्या है तो 12वां का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 12वां का आपका डी हो जाएगा यानी कि एक व्यक्ति जो खुद को जो है वैश्विक समुदाय के हिस्से के रूप में जो है देखता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 12वां का। ठीक है, 13वां प्रश्न देख लीजिए। 13वां प्रश्न दोस्तों ये जो प्रश्न है मैं इन सभी प्रश्नों को मतलब कि पहले आप लोगों को करवा दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, 13वां का देखिए वैश्विक नागरिकता शिक्षा की वकालत करने के लिए जो है उस संभावित कारण क्या है। तो ये आपका GCE के अंतर्गत आपको बताना है। ठीक है, तो 13वां का ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा यानी कि दोस्तों ए और बी में सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी यानी कि CGE छात्रों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार बनने के लिए तैयार करता है और CGE सहयोग आलोचनात्मक और सोच की रचनात्मक को क्या करता है बढ़ावा देता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक नागरिकता शिक्षा का आधार नहीं है। ठीक है, तो आपका 14 का ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षकों के लिए जो है पेशेवर आचरण संहिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15वां नंबर का। तो 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को एक वैश्विक नागरिक की दक्षता हासिल करने में जो है वो मदद नहीं करती है, मतलब मदद नहीं कर सकती है। तो आपका जो इसका हो जाएगा यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है, पेन पल्स होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, उसका कमेंट करके थोड़ा आंसर बताएंगे, ठीक है। पेन पल्स मेरे हिसाब से लेकिन होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 अगर देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16वां क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक नागरिकता शिक्षा के 3 डोमेन के रूप में जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, ठीक है, डी। यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे हैं यहाँ पे। देखिए कि यदि सतत विकास की 3 नींवों में से केवल 2 का अगर सामना करना पड़ता हो तो कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, समान सामाजिक प्लस आर्थिक स्थिति, ठीक है, यानी कि इक्वेटेबल सोशल प्लस जहाँ पे मतलब इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ये आपका यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 17 का। अब देखिए 18 क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो देखिए 18 नंबर की स्थिरता, ठीक है, स्थिरता की अवधारणा पहली बार किस वर्ष जो है प्रकट की गई थी। तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, 1987, ठीक है, 1987 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1992 हो जाएगा, ठीक है, 1992 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। आप देखिए कि खनन के बाद जो है छोड़े गए विशाल गड्ढों को उपयोग किया जाता है। तो इसका जो 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि देखिए वेस्ट स्टोरेज हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी वेस्ट स्टोरेज। अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सतत विकास मानकों में शामिल नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी, एक सेकेंड, हाँ यहाँ दिया गया है ऑप्शन बी। तो यानी कि ये जो है वो इंटरजेक्शन मतलब कि इंटरनेशनल जो है और इंटरनेशनल इक्विटी, ठीक है, यानी कि आपका ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 22वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, सतत विकास की परिभाषा क्या है। तो सतत विकास की जो परिभाषा है दोस्तों, ये आपका 22 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी पूर्ववर्ती। अब अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे, तो 23वां, याद है कि हम सतत विकास की नींव तीनों में से केवल 2 को अगर पूरा करते हैं तो पूर्ववर्ती में से कौन सा सही है। तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो सी से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 का जो हो जाएगा दोस्तों कि स्थिरता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन पर विचार कर आपको करना है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि ये तीनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3। तो आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा 24 का। 25 क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो संयुक्त राष्ट्र आयोग एजेंडा 21 के साथ जो है पर्यावरणीय मुद्दों पर रियो समझौतों पर जो है प्रगति करने की निगरानी के लिए जो प्रभारी किया गया था। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कि सतत साहसी, ठीक है, सतत साहसी विकास पर निम्नलिखित कथनों की जांच करें, ठीक है। तो 26 का ऑप्शन नंबर आपका 26 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है, 26 का भी आपको डी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 26 वाला। अब देखेंगे 27 नंबर का हम प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास में जो है और चरों में से एक नहीं है। तो आपका 27 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि सतत विकास की जो है 21वीं सदी की धारणा पर अधिक जोर दिया जाता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये सभी हो जाएगा, ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा 28 नंबर का। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धारणीयता विज्ञान और धारणीयता विकास जैसी जो है वो धारणाओं का अनुप्रयोग है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस हो जाएगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 30 नंबर अगर हम क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है सामाजिक प्रगति के महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द प्रीसीडिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र में कुल सतत विकास लक्ष्यों की स्थापना की गई थी, कब किया गया था। तो 31वां ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन के सतत विकास के लिए स्कूली शिक्षा का संयुक्त राष्ट्र युग है। तो आपका इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 32 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे मतलब कि 2005 से 14 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 32 का डी हो जाएगा। वहीं अगर हम 33 की अगर हम बात करें कि सतत विकास के लिए जो है स्वीकार करता है कि सभी सरकारों को नीचे सूचीबद्ध महत्वपूर्ण क्षेत्रों एजेंडा 2030 में कार्रवाई को बढ़ावा देना चाहिए। तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है, 33 का ए हो जाएगा, यानी कि पीपल प्लेनेट पे देखिए ये आपका ये वाला मतलब कि हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन।
तो 34वां का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो और 34 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक वातावरण, अर्थव्यवस्था और समाज। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो 35वां का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कि अर्थव्यवस्था की स्थिति में है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की स्थिति में हुआ है, तो 35 का आपका बी सही हो जाएगा। अगर वही हम 36 क्वेश्चन अगर हम बात करें, 36 नंबर क्वेश्चन की, आत्मनिर्भर प्रणालियों की डिजाइन करना जो है दीर्घकालीन प्रगति की दिशा में एक व्यवहार मार्ग है, तो 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि प्रवृत्ति। ठीक है, प्रवृत्ति और लचीला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 देखेंगे, तो 37 का तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी हो जाएगा। ठीक है, वही अगर हम 38 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो 38 यानी कि नवकरणीय ऊर्जा क्या है, तो नवकरणीय ऊर्जा 38 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल सही, यानी कि बोथ ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक अच्छी स्थिति में है, दूसरा की एक लंबी अवधि में उपयोग करने की जो क्षमता है, यानी कि उपरोक्त, यानी कि इनमें से दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और बी यानी कि सी वाला आपका सही हो जाएगा 38 का। अब देखिए अगर 39 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, तो सतत विकास की मांगों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो आपका 39 का जो हो जाएगा सही आंसर आपका बी हो जाएगा, उपरोक्त। ठीक है, आपका ये वाला हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी। ठीक है, बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो सतत विकास की दिशा में पहला कदम उठाया गया, तो 40 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 40 का आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न देखें यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, तो 41वां का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। ठीक है, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीर्ण हो जाएगा। ठीक है, जीर्ण। तो अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 42 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर आप अगर देखें, तो इसका सब उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, 43 का ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा 43 का, यानी कि मासिक प्रतिव्यय, ये आपका सी वाला से हो जाएगा। ठीक है, सी। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, यानी कि किसका फुल फॉर्म, ये देख सकते हैं यहाँ पे, MPCE का फुल फॉर्म पूछा गया। ठीक है, तो MPCE का फुल फॉर्म जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, मंथली पर कैपिटना यहाँ पे एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, तो 44 का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी जो हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ये जो है स्वर्ण जयंती और शहरी रोजगार योजना और प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत जो है वो कार्यक्रम यहाँ पे दिया गया था। अब वहीं अगर देखिए 45 क्वेश्चन की अगर देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, तो 45वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, 45 का सी, यानी कि ए और बी इसका भी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो 45 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी यानी कि दोनों इसका सही हो जाएगा। 46 क्वेश्चन देखेंगे, तो 46 नंबर क्वेश्चन, तो 46वां का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 46 का आपका डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इनमें से सही हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 47वां का ऑप्शन नंबर आपका 47 का भी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि जो विश्व बैंक है वो कर्जदारों को ऋण देता है। ठीक है, जो कर्जदार होते हैं जिनकी धन की आवश्यकता होता है उसको ऋण देने का काम करता है, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 47 का। 48 अगर हम देखें, तो 48 का सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 48 का, यानी कि क्रेता बाजार हो जाएगा। ठीक है, बायर मार्केट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 49 का यहाँ पे देखिए, 49 का अगर देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यूरोपीय संघ के बारे में सही नहीं है, तो आपका 49 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, वो सभी यूरोपीय संघ के सदस्य जो है अपने देश की राज्य मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं, ये उपरोक्त डी वाला जो है वो सही नहीं है। 50 का अगर हम देखिए मतलब लास्ट क्वेश्चन 50, तो 50 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि आपराधिक न्यायालय। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इन 50 में से आपका कितना प्रश्न चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।